गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और हस्बैंड काम के लिए निकल चुके हैं। लूँगी कल मेरा सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। गई ही मैं जब प्रसाद लेने के लिए हम लोग गए तभी मेरा सिर में बहुत ऑलरेडी पेन हो रहा था। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा बातचीत होता है, गपशप होता है तो दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो वही रीज़न था, मेरा भी डाइवर्ट हो गया, लेकिन वो अंदर जो दर्द था वो साथ साथ चल रहा था। और घर आने के बाद और मुझे कोई हिम्मत नहीं हुआ, कुछ भी करने का हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए मैंने फिर आगे जो बोला था वो मैंने वीडियो नहीं बनाया। एवरीवन, पूजा हो गया है और आज जल्दी पूजा हो गया है। और अभी मैं नाश्ता करूँगी पहले। और मैंने सोचा है कि आज मैं ये जो प्लांट्स हैं मेरे क्यूट क्यूट से प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़े से बढ़ गए हैं, तो मैं इनको ट्रिम करके किसी प्लांटर में या किसी नॉर्मल पॉट में जिसमें कि पानी के साथ में रख सकूं, मैं अभी रख दूँगी। पर मैं पहले नाश्ते में खोज क्या रही हूँ, मैं चश्मा खोज रही हूँ। चश्मा, वेयर इज़ माई चश्मा। ये अभी तक रखा हुआ है, ये टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम लोग जाएँ जा कर के इसको गाड़ी में लगा दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जब मैं लगाऊँ तो हस्बैंड रहे साथ में, तो एक आइडिया लग जाएगा कि सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है। चश्मा, मुद्दे की बात से मैं भटक जा रही हूँ बार बार। चश्मा मैंने कहाँ रखा भाई? यस, मिल गया है। तो अब मैं चली नाश्ता करने। मैंने कपड़े सारे फोल्ड करके रखे हैं, इनको भी अभी अंदर रखना है। सारे कपड़े अभी अंदर जाएंगे। तो जनरली सुबह के समय में मैं तो नाश्ते में फ्रूट्स ही लेती हूँ, लेकिन आज नाश्ते में था छोले और पूरी। तो अभी मुझे बहुत गंदा वाला क्रेविंग हो रहा है छोला खाने का। तो फिर मैंने खुद को अभी कन्विंस किया है कि भाई छोला में कोई तो हर्ज है नहीं, वो तो प्रोटीन रिच खाना है। तो मैं छोला, हालांकि उसमें मसाला है, नो डाउट मसाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छोला ले लूँगी। और मैं 2 पूरियाँ ले लूँगी। और जो मैंने एक चीज़ रखा है वो है दही। कि मैंने जो दही जमाई ना, वो मेरे हस्बैंड को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं भूल गई सुबह दही देना हस्बैंड को, तो उसका थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल ही मेरे हस्बैंड भी खाना पसंद करते हैं। उसका बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, बहुत कम ही होता है। जैसे आज उन्होंने कहा कि पूरी बना देंगे, तो इसीलिए पूरी बना था आज सुबह। अदरवाइज़ पूरी ये सब भी बहुत कम ही बनता है, मेरी बेटी जब आती है तभी बनता है ये सारा कुछ। मैं ले लूँगी थोड़ा सा गुड़। और फिर नाश्ते के बाद मैंने जो भी मेरे मनी प्लांट्स घर के अंदर रखे हुए थे, सारे के जो भी ब्रांचेस थे जो थोड़े बड़े हो चुके थे, उनको मैंने ट्रिम कर लिया। और मुझे ना प्लांट्स का जो ग्रोथ वाला पार्ट रहता है उसे फेंकने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैंने नर्चर किया है, इसीलिए उनका वो ग्रोथ होता है। इसीलिए मैंने जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे थे उनको मैंने किया क्या, एक छोटा सा मेरे पास ग्लास का प्लांटर है, तो उसमें ही मैंने पानी डाल दी और मैंने उसमें सारे जितने भी मैंने जो कट किए थे वो सारे उसमें लगा दिए। यहाँ पे जो था इसमें भी बहुत लंबा सा हैंगिंग सा 3 ब्रांच निकला हुआ था,
तो लेकिन मुझे एक्चुअली उसको कट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो ये बीच का थोड़ा सा पार्ट है ना, उसमें लीव्स नहीं थे। अदरवाइज़ यही उसमें भी अगर पूरा लीव होता तो ये हैंगिंग जो पार्ट था वो मेरे हॉल को और सुंदर दिखाता। तो मुझे अभी मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके जो पूरे उतने लंबे से जो पार्ट नीचे गिरा हुआ था उसको मैं कट कर दूं। तो मैंने क्या किया कि उसको रोल करके, जहाँ पत्ते नहीं थे उनको मैंने रोल करके उस पॉट के अंदर डाल दिया, और जहाँ से पत्ते फिर शुरू हो रहे थे उस पार्ट को मैंने बाहर निकाल करके रख दिया, ताकि वो भी अच्छा दिखे, और उसकी ग्रोथ जब थोड़ी और हो जाएगी तब मैं उसको कट करूँगी। और ये रहा जो भी कटआउट्स निकले थे, ब्रांचेस छोटे से मैंने मनी प्लांट के जो निकाले थे, वो मैंने जो मेरा टीवी यूनिट है उसी पे मैंने उसको सजा दिया था। तो मुझे घर के अंदर ग्रीनरी से लगता है ना कि घर और ज़्यादा आपका सुंदर लगने लग जाता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसको रखने के बाद में। यही थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा तो इसका सुंदरता और बढ़ जाएगा। तो अभी मैं खाने बैठी हूँ, 4:10 हो गया। कर क्या रही थी? रील बना रही थी। यार मेरा जो ये दिमाग में भी चल रहा है, ये भी करना है वो भी करना है। मैंने सुबह 3-4 काम रखे थे अपने करने के लिए, कि मुझे कुछ और डस्टिंग करना है, ये करना है। दिमाग में अचानक क्लिक किया कि मेरे पास एक टॉपिक है जिस पे कि मैं रील बना सकती हूँ, और मेरा चालू हो गया। और अकेले इंसान को कैमरा फिक्स करना, बनाना, सारा कुछ ये बहुत डिफ़िकल्ट है। फाइनली अभी जाके मैंने उसको पब्लिश किया है। और फिर शाम के समय मैं अपनी सोसाइटी में जो हमारे जान पहचान के एक हैं, उन्होंने छठ के शाम के जो संध्या अर्घ के लिए हमें बुलाया था, तो उसी में मैं शामिल होने के लिए चली गई थी। इतना ज़्यादा थक गई थी कि समझ में आ नहीं रहा था कुछ टाइम के लिए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जो कि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, और चैत्र के समय तो ऐसे भी बहुत कम लोग छठ करते हैं। तो इस बार तो मौसम फिर भी थोड़ा मेहरबान था, तो जितने भी छठ व्रती थे उनके लिए थोड़ा सा आसान था इस बार व्रत करना। अदरवाइज़ इस समय तो इतनी गर्मी पड़ जाती है कि जो भी छठ व्रती होते हैं गर्मी में जो छठ करते हैं, ये अलग बात है कि उनको पानी में जब जल पे उतरते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ रहता है। लेकिन गर्मी के समय में बिना जल के लगभग 2 दिन बिताना वो मामूली बात नहीं होती है। छठ व्रत जो है वो हम बिहारियों का सबसे बड़ा महापर्व इसको कहा जाता है, और इस पर्व को, इसकी ना एक अलग ही आस्था है, एक अलग ही विश्वास है, एक अलग ही एक त्योहार ही नहीं है ये एक आस्था, एक विश्वास है। यहाँ सारी जो महिलाएं हैं वो जो छठ व्रती होती हैं उनके आंचल में अक्षत और सिंदूर लगाती हैं, और उसके बाद छठ व्रती सूप लेती हैं और सूर्य भगवान को दिखाती हैं, उनको प्रसाद की तरह चढ़ाती हैं। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ, और ये सारा कुछ होते होते शाम हो गया, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो ये था संध्या का अर्घ, और फिर है कल सुबह सूर्योदय का अर्घ। तो ये बोला जाता है, ये माना जाता है, ये सत्य है, सूर्य उदय को ही नहीं, सूर्यास्त को भी पूजा जाता है। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सिर्फ हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और कोई पंडित नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं। जो घर की जो स्त्री है या जो घर के पुरुष हैं, वही प्रकृति का पूजा है। माँ छठ का जो पूजा होता है, जो छठी माँ का पूजा होता है, या सूर्य भगवान का जो पूजा होता है, शाम को माँ छठ को अर्घ पड़ता है, और सुबह के समय में सूर्य देवता को अर्घ पड़ता है। साथ में ये सारा कुछ इस प्रकृति को समर्पित होता है। कोई इसमें मूर्ति नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये एक विश्वास के साथ ये पूजा किया जाता है।
और आज के लिए बस इतना ही। यही जो छठ का त्यौहार हुआ, छठ का जो संध्या का अर्घ हुआ, उसी पे मैं थोड़ी सी ओवरवेल्म हो गई थी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, उसी के बारे में मैं यहाँ बोल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज संध्या का अर्घ मैंने इस वीडियो पे ऐड किया है और जो सुबह का अर्घ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। क्योंकि मैं जो एडिटिंग है वो शाम को ही कर लेती हूँ, सुबह के लिए छोड़ती नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।